तो मेरा प्रश्न है कि पाठशाला के संस्कार की नींव कहा जाता है, तो ये नींव जीवन भर मजबूत बनी रहे, इसके लिए पाठशाला के बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए ताकि ये नींव जीवन भर ढाल बनकर उनके साथ बनी रहे? बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। पाठशाला से संबंध रखती हैं? हाँ। पढ़ाती हैं अभी इंदौर में? नहीं है, यहाँ पर पढ़ाती थी। अभी तो बात है, एक बार यदि आप इंदौर चली गई तो अपने काम को भी इंदौर ले आओ साथ में। जिस कॉलोनी में रहती, जिस कॉलोनी पाठशाला पढ़ाओ, और मैं कहता हूँ मैं आपका संक्षेप में तो समाधान कर सकता हूँ। एक पुस्तक यहाँ से हमसे ले लेना, यदि पाठशाला पढ़ाओगी स्वयं पढ़ोगी, रखने के लिए नहीं पढ़ने के लिए, तो आपको समाधान मिल जाएंगे। इन्होंने पूछा है पाठशाला में ऐसा क्या करें बच्चों के संस्कार हमेशा बने रहे। सबसे पहले सफल शिक्षक को हमेशा आशावादी बनना चाहिए। प्राय करके देखा समाज में निराशावादी लोगों की भरपूर संख्या है, कमी नहीं। अभी मैं पाठशाला की चर्चा करूंगा तो हो सकता है हाट पिपला में भी कई लोग कानाफूसी करते होंगे, फिर महाराज चर्चा पाठशाला करने लगे, आता है नहीं है, समाज है नहीं है, बच्चे है नहीं है, कितनी बातें करेंगे। ये नहीं कि महाराज सिर्फ जो आप जो करने तैयार है। पाठशाला हो या कोई संस्था हो, उसकी सफलता के 2 सूत्र होते हैं। मैं अपनी पाठशाला की संगोष्ठियों में बताता हूं शिक्षकों को। पहली पाठशाला सफलता की पहली कुंजी तो यह है, पहला सूत्र है समय से नियमित पाठशाला आओ पढ़ाने वालों। बल्कि पाठशाला लगती है इसके 5 मिनट पहले आओ, 7 बजे लगती है पाठशाला तो 5 कम 7 पे आओ, व्यवस्थाएं देखो, 7 बजे पाठशाला लगाओ। दूसरा 3 महीने में 6 महीने में महासंपर्क करो। जो बच्चे आते हैं उनके घर पे जाके माता पिता की चर्चा करो, प्रशंसा करो। जो बच्चे नहीं आते माता पिता को उनके बच्चों की संभावना बताओ कि आपका बच्चा होशियार है, पाठशाला पढ़ेगा, नाम रोशन करेगा। आजकल सामान्य ज्ञान के पेपर में IAS अधिकारी, PSC आदि की परीक्षा में जो बनते हैं उनके लिए भी धर्म का, जैन धर्म का या अपने अपने धर्म के बारे में पूछते हैं। यदि आप बच्चे को UPSC दिला रही है, एक बच्चे से पूछा UPSC की ओरल एग्जाम में कि आप जैन निकले, यस सर, तो सियाद बादो अनेकांत समझाओ। अब पाठशाला ही नहीं आया, कहां से समझाए। PSC में एक बिटिया से भोपाल में बताया, उस बिटिया ने पूछा कि उसने कहा आपका नाम क्या था, सर ने बता दी जैन, यस सर। तो तीर्थंकर कैसे कहते हैं, तीर्थंकर के नाम और चिन्ह बताओ। वो लड़की पाठशाला पढ़ती थी, आज डिप्टी DSP है वो। समझ में आ गया। तो पाठशाला की उपयोगिता भौतिक विकास में भी है। ये आज के माता पिताओं को, बच्चों को पता होना चाहिए। इसके बाद में पाठशाला में यदि माता पिता आएंगे, महिला पाठशाला में महिलाएं आएंगी, पुरुष आएंगे, तो बच्चों को अलग से आने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। जिनके माता पिता को पाठशाला का मूल पता है वो स्कूल कॉलेज कोचिंग छोड़ा करके आगे विषय करके पाठशाला जरूर बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि उन्हें पता है पाठशाला पढ़ता जो बच्चा है बुढ़ापे में 1 गिलास पानी भी पिलाता है माता पिता को। जो बच्चा पाठशाला पढ़ता है वो अपने बच्चों की चिंता नहीं करता, बुढ़ापे के अपने माता पिता की चिंता करता है। जो बच्चा पाठशाला पढ़ता है वो कभी भी अहिंसक जीवन यापन करता है, हिंसक जीवन में उतारू नहीं होता है। जो बच्चा पाठशाला पढ़ता है वो आत्महत्या करने का मन नहीं बना सकता है। जो पाठशाला बच्चा पढ़ता है वो कहीं ना कहीं उसमें रात्रि भोजन नहीं करने का भाव होगा, पानी छान के पीने का भाव होगा, जरूर उसमें अकलंक निकलंक की तरह संस्कार जीवित होंगे। ये अपने को अपने स्तर पर जहां रहते करना ही चाहिए। एक बच्चा भी नहीं आए तो महिला है वो पढ़े, पुरुष है वो पढ़े, एक बच्चा भी आए तो पढ़े। पाठशाला की अलग को कभी भी अपने को कमजोर नहीं करना चाहिए, सुप्त नहीं करना चाहिए। आप यदि पाठशाला पढ़ाती थी तो जहां जिस कॉलोनी में इंदौर में रहती है पूरे मनोयोग से प्रयास करो। यदि न हो सके तो मेरे पास लेके आओ, जरूर आपके माध्यम से, पाठशाला के माध्यम से अपने जीवन में जैन धर्म को जयवंत रख सकते हैं। नमोस्तु महाराज। तो उनको इतनी चीजें मालूम पड़ जाती है कि वो सामान्य समाज में ही उन लोगों को चर्चा का विषय मतलब नहीं रहती है, वो सारी चीजें उनके पास पहुंच जाती है। तो जो लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं
साधु को नहीं कहते कि भैया क्या परेशानी, लेकिन आगे लेके अगर कोई आदमी सुनता है, कोई भी बात रखता है, वहां बताता है कि घर में ऐसा हो रहा हो, घर में ऐसा हो रहा हो, घर में ऐसा हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष लगेगा, कौन सा कर्म का बंधन है? पहली बात तो यह है कौन कहता कौन नहीं कहता है, इस गहराई में जानने में समय खराब नहीं करना चाहिए। और साधु की बात करो कि इन्हें इतनी बातें कैसे पता पड़े। अरे आप हाट पीपला गांव में नगर में रहते हो, हम दुनिया की महानगरों में ग्रामों में भ्रमण करते हैं। हमें तो इन किन प्रकार जानकारी मिल जाती है किस क्षेत्र में क्या गड़बड़ी हो रही है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे खेती किसानी हो, घर गृहस्थी की घटनाएं भी सामने आती। इनके माध्यम से साधु यदि किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर के, नाम परिवार का नगर का ना लेकर के, यदि गलतियों को दूर करने के उद्देश्य से, क्रोधियों को निकालने के उद्देश्य से यदि वो विषय सामने रखता प्रवचन के माध्यम से, उसमें सुनने वाले को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। और दूसरी बात, यदि कोई कहे कि ये किसने कह दिया, आप ये मन में विचार करो किसने कहा किसने नहीं कहा, इससे क्या मतलब। यदि गलत लगता है तो छोड़ दो, अच्छा लगता है तो सुधार कर लो। मगर ये भी तो समझ में नहीं आती। अब मान लो मेरे पास कहीं से पता लग फलाना व्यक्ति शराब पीता है, अब मैंने मान लो उससे आहार नहीं लिया, अब वो मेरे से कहता महाराज जी ये बताओ किसने कहा मैं शराब पीता हूं। प्रदीप भैया क्या बोलता वो, किसने कहा मैं शराब पीता हूं। भैया आप बता दो पीते हो कि नहीं पीते हो, छोड़ो किसने कहा, पीते हो कि नहीं पीता तो कोई बात नहीं, संकल्प कर लो नहीं पीऊंगा, और पीते हो तब भी त्याग कर दो, क्योंकि नरक जाने का रास्ता है शराब पीना तो। मगर अपन इस शराब के मूल मुद्दे को तो गौण कर देते हैं, उस व्यक्ति को पकड़ते हैं, ये तो गलत हो रहा है ना। जबकि नीतिकारों ने लिखा है, एक मैंने सूक्ति को पढ़ा था, उसमें था एक स्लोगन था, मेरे निंदक अमर रहे, क्या मेरे निंदक अमर रहे, जिनकी सहायता से मैं सदा सावधान रहता हूं। क्या जिनकी सहायता से मैं सदा सावधान रहता हूं। और आज बड़े दुख की बात है, स्कूल का सिलेबस कैसे बनाया क्या बन गया है। मैंने प्रातः काल भी आपसे कहा था, अभी भी बोल रहा हूं, अभी ये पता नहीं है आज के लोगों को पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े नाव, दोनों हाथ उलिची सयानुभाव, नाव में पानी उलिचते हैं कि समेटते हैं पता नहीं है, बताओ कैसे कल्याण करेगा वो। अब इस प्रसंग में वो कबीरदास जी का दुआ नहीं पढ़ा आपने, निंदक नीरे राखिए आगन कुटी छवाए, मैंने पानी भी छापना। नए बच्चों से सुनना चाहते थे, कोई बोला नहीं, तब सुना रही है पुरानी था। अब पुराने गांव की शिक्षाएं, पुराने स्कूल की पढ़ाई अच्छी थी कि आज की अच्छी है? अंग्रेजी की 16 पेज लिख देगा लड़का, बताओ, मगर इसको 2 लाइन याद नहीं है जो काम की थी। इसलिए आज की शिक्षा प्रणाली कहाँ जा रही है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अपने मंदिर में बच्चों के लिए भी संस्कार और शिक्षा के लिए पाठशालाएं होना चाहिए, और बड़ों को भी पाठशाला में स्वाध्याय करना चाहिए। मती वीणा जी छावड़ा गुरुवार के समय में त्रिवार मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं इस मंदिर के, तो उस प्रोग्राम में पत्रिकाएं छपती है, फोटो छपते हैं, तो पेम्पलेट्स वगैरह लगते हैं जगह जगह, तो फिर उनका क्या करना, उसमें दोष है या कुछ नहीं? प्रसंग के मैं ये कहना सबसे पहले कहना चाहता हूँ, जो मोबाइल पे रील बनती है, वीडियो बनते हैं, फोटो निकलते हैं, उनको डिलीट करते हैं, ये क्या है बताओ? वही बात। अब पत्रिका की बात कर रहे हो, मगर पत्रिका में तो एक कार्यक्रम की बात आती है, ये तो कई बार लगता है कि 100 में 90 फोटो वीडियो यही होती है, कोई से मनोरंजन के लिए डाल देते हैं। अब एक पत्रिका बनाते हैं, पत्रिका पहले भी मना नहीं, अभी भी मना नहीं,
कोशिश करना चाहिए कि अल्प से आप पत्रिका बने, और पत्रिका तो सूचना देने की मजबूरी है, उसमें जितनी सहजता हो सके उतना अपने करना चाहिए। पत्रिका यदि बन जाती है, फ्लेक्स वगैरह प्लास्टिक के होते हैं, तो अब वो उनको तो रोक नहीं सकते बनाने के लिए। हम कई बार बोले तब भी लोग नहीं मानते। तो एक तरीका ऐसा कि पत्रिका ऐसी बनाओ कि आगे भी वो अपने लिए अच्छी दर्शनीय रहे, पटनी रहे, और उस पत्रिका का कार्यक्रम निकल जाए तो उस पत्रिका को फिर आप चाहो तो यदि अच्छी सुंदर है तो वाल पे लगी रहने दो, उसको निकालो नहीं, अथवा उसके लिए जनवाणी के लिए कवर आदि चढ़ा करके उसका उपयोग कर लो, ये हम समझते हैं। जैसे जो रोड पे जो पेम्पलेट्स लगा देते हैं, अरे इसके तो अंत नहीं है, बोल दिया आपसे, स्वयं के विवेक के ऊपर निर्भर करता है क्या करना है। आप कहोगी और मैं समाधान करूंगा, किंतु जो कर रहे हैं वो तो सामने हो। मैं लोगों से कहता हूं पत्रिका की बात कर रहे हो, एक कार्यक्रम होता है, एक व्यक्ति आता है, एक शादी समारोह में कम से कम 10 से 20 गिलास डिस्पोजल खराब पड़ता है, कभी 20 जोड़ी प्लास्टिक का सामान बर्बाद होता है। यदि उसको देखो पैसे की दृष्टि से, 1 रुपए का गिलास है तो उसने 20 रुपए के पैसा बर्बाद कर दिया। 20 रुपए में स्टील का एक अच्छा गिलास आ सकता था, उससे पानी पी सकते थे, परमानेंट भंडार हो सकता था, सबको लाभ मिल सकता था। दूसरा, प्लास्टिक जब फेंकते हैं ना, वो आपकी नाली में जाके पानी रोकेगा तो मच्छर उत्पन्न होंगे, बह जाएगा, नदी में जाएगा, नदी का पानी समुद्र में जाएगा। अखबार में आया था 2050 तक समुद्र में इतनी प्लास्टिक हो जाएगी, इतना पोल्यूशन हो जाएगा कि भाई उतनी समुद्र में मछली नहीं होगी, इतनी प्लास्टिक हो जाएगी। और प्रकृति में प्लास्टिक घुल रहा है, आज बच्चों को भी कैंसर हो रहा है, प्लास्टिक में खाते ही उसने कुछ तत्व उसमें घुल जाते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं। इसलिए हमको सब प्रकार विचार करना चाहिए। यदि मान लो प्लास्टिक का डिस्पोजल का उपयोग बंद करते शादी विवाह आदि में, तो बहुत बड़ी प्रदूषण की बचत हो सकती है, पर्यावरण को हम स्वस्थ रख सकते हैं। मगर हम लोग अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं और इन छोटी छोटी बातों को पालन नहीं करते, करना चाहिए।